हेलो गाइस, साइरस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। साथियों, आज आप सबों के लिए बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए 10th क्लास के इकोनॉमिक्स के सेशन को लेकर आए हैं साथियों, और इसके चैप्टर नंबर 6 को लेकर आए हैं जिसका नाम है वैश्वीकरण। ठीक है साथियों, इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को करेंगे साथियों। इसके बाद एक चैप्टर और रह जाएगा, उसके बाद ये इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाले सेशन खत्म हो जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए उम्मीद करते हैं कि साथियों आप सबको अच्छा लगेगा मेरा ये सेशन। अगर अच्छा लगेगा साथियों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं मेरे साथियों। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा साथियों। ठीक है साथी, चलिए शुरू करें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आज का। पहला प्रश्न है मेरे साथियों, पहला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई? याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन की बात हो रही है मेरे साथियों, विश्व व्यापार संगठन की बात हो रही है। तो इसकी स्थापना कब हुआ? इसका मुख्यालय जिनेवा में है, और इसका स्थापना कब हुआ मेरे साथियों? 1995 या 1994 या 1996 या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला है 1995 में। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो याद रखिएगा 1 2 3 4, इसमें 4 ही तक दिया हुआ है, लेकिन याद रखिएगा 5 है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो याद रखिएगा मेरे साथियों 5। ठीक है, इसमें 5 ऑप्शन में नहीं था इसलिए मैंने लिख दिया है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को, उपयुक्त सभी को? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का आंसर होगा इनमें सभी। क्या होगा भैया? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं मेरे भाई। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है, वाशिंगटन में है? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, और मैंने पहले ही बता दिया है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। कहाँ है साथियों? जिनेवा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी अपने देश में व्यापार करती ही है, दूसरे देश में भी व्यापार करते हैं, वैसे कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है। तो फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, सैमसंग, ये सभी। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, ये सारी कंपनियां हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है साथी, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, पार्ले, टाटा या कोका कोला? तो याद रखेंगे मेरे साथियों, अभी मैंने इससे पहले वाला प्रश्न में देखा कि फोर्ड मोटर्स, सैमसंग और कोका कोला ये सभी तो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, लेकिन पार्ले और टाटा नहीं था। पार्ले टाटा क्या है? ये बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव जी की प्रमुख घटक हैं। बताइए, ज्ञान है कि कौशल है कि अनुभव या कोई नहीं? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, याद रखिएगा कि मानव जी के प्रमुख घटक हैं। क्या है प्रमुख घटक? बताइए, ज्ञान है कि कौशल है कि अनुभव है कि कोई नहीं? मानव जी का प्रमुख घटक क्या है? क्या होगा प्रमुख घटक इसके? तो याद रखिएगा ज्ञान, कौशल, अनुभव, ये तीनों तो है। ठीक है, तीनों हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसमें तो सभी नहीं है, तो इसका सभी आंसर मारेंगे। कठिन क्या मारेंगे? सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? किसे नहीं सम्मिलित किया गया है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा नियंत्रित अर्थव्यवस्था। नियंत्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है तो इसमें कौन नियंत्रण करेगा? क्या विश्व बैंक करेगा, IMF करेगा, UNO करेगा? इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इसमें कौन करेगा? तो WTO करेगा। ठीक है साथियों, तो इसमें तो है नहीं WTO, तो इसलिए इसका आंसर मारेंगे इनमें से कोई नहीं। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? कौन है बहुराष्ट्रीय कंपनी जो पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? रिबॉक ने, कि LG ने, कि नोकिया ने, कि कोका कोला ने? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, कोका कोला ने खरीद लिया है थम्स अप ब्रांड को। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दूरसंचार सुविधा नहीं है, टेलीफोन, संवाद या मोबाइल फोन? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, जो संवाद है ना, जो बातचीत है, यह दूरसंचार सुविधा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ है विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर व्यापारी पूंजी, तकनीक हस्तांतरण और सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, या सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा व्यापार पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। यह आंसर सही है। ठीक है साथियों, चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशत है।
कितना है 51.3, 33.2 या 12.8%, 1.7%। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा मेरे साथियों 51.3%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है, उदारीकरण है, निजीकरण है, वैश्वीकरण है, इनमें से सभी है। तो याद रखिएगा मेरे साथियों सरकार की नवीन आर्थिक नीति कौन सी है, तो इनमें सभी हो जाएंगे। ठीक है, क्या होगा मेरे साथियों, इनमें से सभी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है। भाई ग्राहक का देखभाल करने के लिए क्या शुरू किया जा सकता है, बाजार या उत्पादन या कॉल सेंटर या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मेरे साथियों कॉल सेंटर होता है। क्या होता है मेरे साथियों, कॉल सेंटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्राहक देखभाल सेवा के लिए किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, बाजार, उत्पादन या कॉल सेंटर, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कॉल सेंटर ही है, इसका डबल हो गया है क्वेश्चन। चलिए पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है, ब्रिटेन का, अमेरिका का, रूस का, फ्रांस का। तो याद रखिएगा मेरे साथियों पूरे दुनिया में किसका बोलबाला है, तो अमेरिका का है। ठीक है, पूरा वर्चस्व उसी का है, अमेरिका का है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य नियंत्रण उद्योग को किस नाम से संबोधित किया जाता है, किस नाम से संबोधित किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सार्वजनिक उपक्रम, लोक उपक्रम, राजकीय उपक्रम, उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा मेरे साथियों इस प्रश्न का आंसर होगा इनमें सभी। चलिए अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं कौन होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मेरे साथियों कि वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं दोनों, उत्पादकता भी होते हैं और उपभोक्ता, हम लोग इस्तेमाल करने वाले और बनाने वाले दोनों लाभान्वित होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में राज्य नियंत्रण उद्योग के उदाहरण हैं डाक तार विभाग, रेलवे, सुरक्षा उद्योग, ये सभी। तो याद रखिएगा मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा ये सभी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है विकास के लिए, वृद्धि या कटौती के लिए, आयात की मात्रा के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकास के लिए। ठीक है, किसके लिए, विकास के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन व्यापार अवरोध है, आयात कर है, निर्यात कर है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मेरे साथियों ये दोनों हो जाएगा, आयात कर और निर्यात। आयात होता है उस पर भी टैक्स लगता है और निर्यात होता है उस पर भी टैक्स लगता है, दोनों। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादक के बीच प्रतिस्पर्धा है, कम होगी, बढ़ जाएगी, घटती बढ़ती रहेगी, या कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो याद रखिएगा मेरे साथियों कि इसमें क्या होता है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादक में क्या हो जाता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। ठीक है साथियों, तो ये आंसर क्या होगा, बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होगा कि विश्व बैंक होगा कि विश्व व्यापार संगठन, या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा मेरे साथियों इसमें क्या होगा, इनमें सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योगों को प्रोत्साहन मिला, बताइए किसको मिला, कृषि और पशुपालन, पर्यटक उद्योग, या विनिर्माण उद्योग, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मेरे साथियों इस प्रश्न का आंसर होगा पर्यटन उद्योग, पर्यटक नहीं पर्यटन उद्योग बोलिएगा। ठीक है, चलिए 25 क्वेश्चन कहे थे हमने कराने के लिए और ये बहुत ही अच्छे प्रश्न थे साथियों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है मेरे साथियों तो आप अपने साथियों में इसे शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तब। ठीक है साथियों, चलिए विदा लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।